मेरा नाम अभिषेक है। एक बहुत अच्छी अपडेट है कि जनवरी 2023 से आपका महंगाई भत्ता फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कई सारे आप ऐसे वीडियोस भी देख रहे होंगे और कई सारे न्यूज़ वेबसाइट्स भी हैं, मीडिया हाउसेस हैं जो कि अब ऐसी अपडेट्स पब्लिश करने लगे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक गलती मेरे से ये भी हो गई थी कि मैं इन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को ध्यान में रख के कि नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स अगर हैं, न्यूज़ मीडिया हाउसेस हैं दैनिक भास्कर, पत्रिका, तो इन पे इंसान कम से कम ट्रस्ट ज़रूर करता है। तो इसीलिए मैं इनका रेफरेंस देके ये बता दिया था कि मध्य प्रदेश का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। और जो कि पहले दिवाली दिन उसके बाद 1 तारीख स्थापना दिवस की बात चली थी, तो कहीं ना कहीं मैंने उनको भी एक सोर्स मान लिया था और आपके सामने जो वीडियोज़ बनाया तो कहीं ना कहीं वो गलत साबित हुआ। और हकीकत ये है कि इन जो न्यूज़ हाउसेस और मीडिया आउटलेट्स हैं, इनको खुद कुछ नहीं पता होता, एक पैसे की इनको जानकारी नहीं होती है। ये कॉपी पेस्ट करते हैं, ये मनगढ़ंत कुछ भी कहानी आपके सामने बना के रख देंगे। तो बाद में देखिएगा है क्या, देखिएगा जो डीएनएस अलाउंसेस आपका जनवरी 2023 से बढ़ेगा, तो जनवरी में तो कोई आदेश आएगा नहीं। देखिएगा मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि ये कैसे बढ़ता है, ठीक है ना। जो CPI-W का रहता है, AICPN जिसे आप इंडेक्स बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो भी रहता है, वो हर महीने डेटा आता है। तो 6 महीने का डेटा हर 6 महीने में आपका रिवाइज होता है। तो जनवरी से लेकर जून तक का और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, इसके बीच का जो डेटा रहता है, इसके आधार पे आपका महंगाई भत्ता साल में 2 बार रिवाइज होता है। देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको जुलाई का डेटा चाहिए ना, तो अगले महीने का लास्ट वर्किंग डे पे आपका डेटा आता है श्रम मंत्रालय, जो आपका रहता है लेबर डिपार्टमेंट जो रहता है उसके द्वारा। तो जो जुलाई का आंकड़ा है वो अगस्त में आएगा, जो दिसंबर का आंकड़ा है वो जनवरी में आएगा। तो जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ने का कोई भी आसार नहीं रहेगा, कोई भी आदेश नहीं आएगा। ये फरवरी में आ सकता है या मार्च में आ सकता है। मतलब कि हमारे पास जो दिसंबर का डेटा रहेगा वो 31 जनवरी को हमारे पास आएगा। अगर 31 जनवरी को संडे वगैरह कुछ है, छुट्टी है, तो उससे एक दिन पहले आ जाएगा। तो बाद में देखिएगा है क्या, अभी तक सितंबर जो 2022 है तब तक 2.1% आपका डीएनएस अलाउंसेस और AICPN का जो इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। ये अलग से कोई नहीं, जो इंडेक्स रहता है उसी के आधार पे सरकारें तय करती हैं। तो बाद में जो केंद्र सरकार है या फिर जैसे कुछ और गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक राजस्थान है, सभी गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं। तो उनको अगर बढ़ाना होता है तो बढ़ा देते हैं सेंट्रल के हिसाब से, जो रियल में परसेंटेज रहता है, जो रियल में AICPN का इंडेक्स रहता है। तो बाद में अभी अगर बात करें 2022 की, तो जनवरी से लेके जून तक का आपको पैड है। ये जो 4% सेंट्रल गवर्नमेंट ने सितंबर में बढ़ाया है, और राजस्थान और बकाया जितने भी स्टेट्स हैं दिवाली से पहले सब बढ़ा दिए हैं, तो वो सारा का सारा कब का है, जनवरी से लेके जून 2022 तक का। जो जुलाई से लेके दिसंबर तक का है वो कहीं ना कहीं डेटा भी प्रोसेसिंग में है, तैयार होगा। अभी तो हम फ्यूचर देखने वाले हैं कि जो आपका नवंबर है, दिसंबर है, क्या होने वाला है, इवन अक्टूबर का डेटा। तो बाद में जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का डेटा है, ये तीनों कंसोलिडेट होके ये मिल के बना है 2.1%। मतलब 2.1% आपका महंगाई भत्ता अभी बढ़ रहा है। इन फ्यूचर किसी महीने में क्या होता है ना कि कम भी हो जाता है, कई बार कम भी हो जाता है। अगर मान लीजिए डाउनफॉल होता है इन इंडेक्सेस में, तो ये कहीं ना कहीं और कम हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली जो एक प्रेडिक्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है कि ये 4% अगेन बढ़ सकता है, क्योंकि 2.1% ऑलरेडी हो चुका है 3 महीने में। तो ये जो आने वाला ये जो 3 महीना और है, तो इसमें देखा जा सकता है कहीं ना कहीं 2 से 3% अगर ग्रोथ होता है तो 4 से 5% भी डीएनएस अलाउंसेस आपका बढ़ सकता है। तो बाद में ओवरऑल ये अपडेट रहा है दोस्तों। एंड महंगाई भत्ता जो अगले बार का बढ़ेगा, जनवरी में बढ़ेगा, तो जनवरी में कुछ नहीं बढ़ने वाला, फरवरी या मार्च में आप आदेश देखेंगे जो देखेंगे, और वो भी बढ़ेगा जुलाई 2022 से लेके दिसंबर तक के बीच का। और बाद में मध्य प्रदेश का कब बढ़ेगा या फिर ऐसे स्टेट्स का कब बढ़ेगा, ये तो भगवान जाने। ये जितना मीडिया आउटलेट्स हैं या फिर जो भी है, सब तुक्का लगा रहे होते हैं, इनको कुछ आइडिया नहीं होता है। और इवन सही बताऊं, मुझे भी आइडिया नहीं होता है। इंसान अच्छे से परखने की कोशिश करता है, अगर कोई अपडेट आती है, कुछ अगर ऐसा रुख होता है, तो इंसान उससे प्रेडिक्ट करता है। और बाद में ये जो अपडेट है या फिर कितना बढ़ने वाला है, कैसा बढ़ने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं AICPN पे आधारित रहता है, और जिसे आसानी से इंसान प्रेडिक्ट कर लेता है या फिर आसानी से आपके सामने डेटा ला देता है। तो दिस इज़ रियल अपडेट दोस्तों। कभी भी कोई भी कैसी भी अपडेट रहेगी, कुछ भी रहेगी, मैं आपके सामने एक्चुअल वीडियोज़ लाता रहूँगा। और मुझे अपने जो कभी कभार अगर मैं प्रेडिक्ट करता हूँ और गलत साबित होता है ऐसे मीडिया आउटलेट्स पे यकीन करके, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और मैं आगे से ध्यान रखूँगा। आपने सुनने का धन्यवाद।